आपको मालूम है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में संगम नगरी प्रयागराज को आपसी सौहार्द और गंगा जमुनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। प्रयागराज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर लाल गोपालगंज नाम का एक कस्बा है और इस कस्बे में हिंदू मुस्लिम संस्कृति का जीता जागता उदाहरण आज भी दिखाई देता है। यहाँ पर नवरात्र में देवी दुर्गा को अर्पित होने वाली चुनरी और कलावा मुस्लिम परिवार अंग्रेजों के टाइम से ही तैयार करते आ रहे हैं। प्रयागराज के लाल गोपालगंज कस्बे में मुस्लिम हाथों से तैयार होने वाली खास किस्म की बनी चुनरी और कलावा को मां विंध्यवासिनी, मैहर देवी, ज्वाला देवी, कामाख्या धाम, वैष्णो देवी के साथ ही देश और प्रदेश के अन्य शक्तिपीठों में बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ चढ़ाया जाता है। इस कस्बे के मुस्लिम हाथों से तैयार होने वाली देवी मां की चुनरी और कलावा की डिमांड प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में रहती है। प्रयागराज के लाल गोपालगंज कस्बे के मुस्लिम परिवारों को भी शक्ति के प्रतीक देवी दुर्गा को समर्पित नवरात्रि त्योहार का इंतजार साल भर से रहता है। नवरात्रि त्योहार के पहले यहाँ के मुस्लिम परिवार मां दुर्गा की आस्था और विश्वास वाली थाली में सजने वाली चुनरी और कलावा को रंग रोगन देना शुरू कर देते हैं। नवरात्रि पर्व के करीब आते आते यहाँ पर बनने वाली चुनरी और कलावा देश के देवी धामों में पहुंचना शुरू हो जाती है। अंग्रेजों के समय से देवी धाम को जाने वाली चुनरी और कलावा तैयार करने वाले मुस्लिम तबके को भी आस्था के इस महापर्व का इंतजार रहता है। यहाँ के रहने वाले निवासी रियाज अहमद बताते हैं कि नवरात्रि में माँ की चुनरी और कलावा से होने वाली आमदनी से ही उनके परिवार का साल भर का खर्चा निकल जाता है। इसी चुनरी और कलावा में आस्था का रंग चढ़ाकर वो अपने परिवार के भरण पोषण का जरिया बनाते हैं। रियाज के मुताबिक उनकी ये तीसरी पीढ़ी है जो देवी मां की चुनरी और कलावा को तैयार करने का काम कर रही है। उनका कहना है कि देश में भले ही हिंदू और मुस्लिम के बीच खाई बनाने की बात हो रही हो, लेकिन इस बात का उन्हें कभी कोई एहसास नहीं हुआ। उनके हाथों से मां की चुनरी में चढ़े रंग को हिंदू भाई बेहद आस्था और विश्वास से देवी मां को अर्पित करते हैं। ये उनके लिए किसी इबादत से कम नहीं। ये कारोबार बहुत ही पुराना है। यहाँ तक मुगल का जब शासन हुआ करता था भारत के अंदर, तो तब भी ये जो रंगरेज बिरादरी थी मुस्लिम में, ये जो है बहुत शिद्दत से जो है ये चुनरी कलावा का काम करती आई है। फिर राजा महाराजाओं का दौर था या अंग्रेज़ों का दौर था, लेकिन ये कार्य कभी बंद नहीं हुआ। हमेशा मंदिरों के लिए पूजा सामग्री, कलाई है, चुनरी है, सब ये बनाया जाता था। और जितने भी भारतवर्ष में मंदिरें हैं, चाहे मुंबई का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे मैहर देवी का हो, चाहे विंध्याचल का हो, कहीं के भी मंदिर हो, हर जगह यहाँ का प्रसाद जो है जाता है। और किसी तरीके का कोई कभी मुस्लिम समाज के लोगों ने, चाहे औरतें रही हो चाहे पुरुष रहे हो, कभी कोई क्रोध नहीं। बहुत मानते हुए कि देव हैं और आस्था के साथ ये काम होता है, सम्मान रखते हुए। रोज़े रमज़ान पढ़ते हैं उसी टाइम नवरात्र। हाँ, यहाँ तक जब रोज़ा का महीना रहता है और हमारे हिंदू भाई का ये नवरात्रम भी आ जाता है, तो उस वक्त भी रोज़ा रखते हुए चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सब ये कार्य करते हैं। और इसी से ईद, इसी कमाई से मुस्लिम समाज के लोग ईद भी मनाते हैं। क्या ये गांव का यही एक बिजनेस है, दूसरा कोई? हाँ, यही एक बिजनेस है, इसी में लगे हैं। लेकिन सरकार ने कभी सुध नहीं ली कि रंगरेज समाज के लोग दबे हुए लोग हैं, पिछड़े में आते हैं, तो कभी कोई सुध नहीं लिया गया। सरकार से यही तकलीफ रही है। कई बार हम लोगों ने मांग भी की है कि इनके काम को टैक्स से फ्री किया जाए और सहूलियत दिया जाए। लोन की कोई सुविधा नहीं है कि लोन ले लें या कोई काम कर लें, ऐसा कुछ कभी सरकार ने, हमने कई बार मांग की है, लेकिन कभी सरकार जो है कोई सुध नहीं ली है। क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे? ये कलाई धागा है, चुनरी है और छोटी वाली चुनरी है, बड़ी वाली चुनरी है, जो सब प्रसाद के रूप में जाते हैं, सब नारियल में लगाए जाते हैं, मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, वही सारी चुनरियाँ बनती हैं। मोहम्मद तालिब भी बताते हैं कि मां की चुनरी और कलावा तैयार करने वाले करीब 3 दर्जन मोहल्लों के लिए ये रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। मां की चुनरी और कलावा तैयार करके यहाँ के सैकड़ों मुस्लिम परिवार अपनी आजीविका चलाने का काम करते हैं। उनका परिवार पिछली 5 पीढ़ियों से इसी काम में जुटा हुआ है। दूसरे रोजगार के साधन पर उनके परिवार या दूसरे लोग ने कभी सोचा भी नहीं है। देवी मां की चुनरी और कलावा तैयार करना उनके परिवार के लिए किसी आस्था या इबादत से कम नहीं है। ये हमारे 5 पीढ़ी से चल रहा है, दादा परदादा के वक्त चल रहा है। ये हमको पुश्तैनी मिला हुआ है और ये हमारा कारोबार जो है, जिसे नवरातन आता है और उसी में जो हम लोग ज़्यादा बिजी हो जाते हैं।
और रमज़ान महीना भी आता है तो हम लोग जो है इसमें काम में जो है बिजी हो जाते हैं। अच्छा बिजी हाँ। क्या क्या बनाता ये है? हमारे लोग कलावा और चुंदरी माता जी के प्रसाद है, ये हम लोग जो है 2 महीना पहले से जो है स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तैयार हो गए। हाँ। अच्छा ये कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? ये किन जैसे मंदिरों में? आप मैहर है, विंध्याचल है, बनारस है, गोरखपुर है, फैजाबाद है, हर धाम पे जो है हम लोग जो भेजते रहते हैं। कभी इस धंधे से आपको गुरहेज नहीं 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 कोई, हमारे परिवार जो है इसी से चलता है, जो है सब लोग खुश है सब। आज एक मुस्लिम परिवार होके आप लोग ये सब करते हैं? जी जी नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है हम लोग लगता है। ये पूरा गांव हमारा कम से कम यहाँ 1500 परिवार है, सब लोग जो है इसी में हम लोग काम करते हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।